तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से, जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यूपी में जो स्वरूप मंत्रिमंडल का होगा उसमें 3 नए मंत्री ओपी राजभर हो सकते हैं। दारा सिंह चौहान, उनके भी मंत्री बनने की चर्चा है। मंत्री पद के लिए राजपाल बालियान का भी नाम सामने आया है। इसके अलावा सभी की नजर आज फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर ही रहेगी और 3 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इनमें ओपी राजभर, जो कि लगातार मंत्री पद की डिमांड कर ही रहे थे, और मंत्री पद के लिए राजपाल बालियान, उनका भी नाम सामने आया। खबर मिल रही है और राजभवन से भी खबर कुछ लोगों द्वारा ऐसी बताई जा रही है। अभी तक हमको एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। तो 5 बजे शपथ हो सकती है, ये कह रहे हैं ओपी राजभर, और ऐसे में उनका भी नाम नए मंत्रियों की इस लिस्ट में शामिल है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो मानस, आज शाम कैबिनेट विस्तार हो रहा है यूपी में, और साथ ही जो 3 नए मंत्री बन सकते हैं, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, काफी समय से प्रतीक्षा चल रही थी और आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने की सूचना आ चुकी है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। चूंकि राज्यपाल बाहर थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार संडे को नहीं हो पाया, लेकिन आज का दिन निर्धारित था। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जो पहला नाम है वो ओम प्रकाश राजभर का है और दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का है। आरएलडी के कोटे से भी एक मंत्री बनाया जाना है। इसके अलावा 2 और नाम जो है वो भी चर्चा में है, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से 2 मंत्री बनवा सकती है। इसमें एक जो नाम है वो अनिल कुमार जो है वो आरएलडी के जो विधायक हैं, ये पुरकाजी से, उनको मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो कुल 5 लोगों को आज मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें 2 बीजेपी के कोटे के होंगे, एक ओम प्रकाश राजभर, एक दारा सिंह चौहान का नाम है। इसके अलावा एक किसी अन्य विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। थोड़ी देर में भी इस तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो मानस, ऐसे में क्या ये भी माने कि एक जातिगत समीकरण बैठाने की भी कोशिश जिस तरह से पिछले कैबिनेट में दिखी थी, इस बार भी वो नजर आएगी? अच्छा, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जाति समीकरण उनको साधने की कोशिश की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर प्रतीक्षारत थे काफी समय से, तो उनको मंत्री बनाया जाना और सबसे ज्यादा चर्चित नाम वही था। दारा सिंह चौहान को लेकर के संशय भी बना हुआ कि उनको मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। हालांकि नाम उनका चल रहा है, क्योंकि दारा सिंह चौहान घोसी से उपचुनाव हार गए थे और ऐसी स्थिति में उनको विधान परिषद भी भेजा गया, लेकिन मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे इस पर थोड़ा सा संशय अभी बना हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नाम है, उनको लेकर के पूरी चर्चा है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी अपने कोटे से भी 2 विधायकों को मंत्री बना सकती है और एक जो नाम है वो आरएलडी से हो सकता है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मानस, मैं आपके पास लौट रही हूं। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर रहे हैं। खबर यह कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, जो 2 नाम आरएलडी के, क्योंकि 2 सीटें आरएलडी के खाते में जा रही है लोकसभा चुनाव में, बागपत और बिजनौर। इस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बागपत से राजकुमार हैं, बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। ये 2 नाम सामने आए हैं। आरएलडी की इन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है। और मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, आरएलडी ने बिना देर किए अब नामों की भी घोषणा कर दी है, उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं जो बागपत और बिजनौर सीट से। अब बागपत और बिजनौर की ये लड़ाई यहां पर कितनी जबरदस्त दिख रही है?
देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का अपना वहां पर जनाधार है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरने से लगातार चुनाव हार रही थी, लेकिन इस बार देखिए मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो जाट बिरादरी है उसका तो समर्थन है ही, और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक है उसको मिला करके अगर देखा जाए, जिसमें पिछड़ा वर्ग भी आता है, दलित वर्ग का भी कुछ हिस्सा है, सवर्ण समाज का भी कुछ हिस्सा है, तो ऐसे में अगर कुल टोटल देखा जाए जो मतदाता की जो संख्या तो करीब करीब वो 50% से ऊपर निकल जाती है। ऐसे में ये दोनों ही सीट बहुत मजबूत मानी जाएगी राष्ट्रीय लोकदल के लिहाज से। बागपत उनकी पारंपरिक सीट है, और बिजनौर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी को साधने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, और मुझे लग रहा है कि काफी मंथन के बाद ये फैसला हुआ। बागपत और बिजनौर 2 सीटें आरएलडी के खाते में दी गई और तत्काल ही प्रत्याशी भी घोषित किए गए, यानी ये रणनीति पहले से बन चुकी होगी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लगाया। एक विधान परिषद में भी आरएलडी के कोटे से एक नॉमिनेशन होगा, चूंकि 10 सीटें जो विधान परिषद का जो गणित है, जिसमें कल से नामांकन शुरू हुए, तो कुल 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से आंकड़ों को देखा जाए, संख्या बल को देखा जाए तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, लेकिन 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। ऐसे में अपना दल के चूंकि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, इसलिए उनका तो बनाया जाना आता है क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आरएलडी को भी अपने कोटे से एक सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान भी देगी, चुनाव में उसका भरपूर फायदा होगा। और जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए या क्षेत्र के आधार पर देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर से, तो 2 सीटें लोकसभा की और एक विधान परिषद की सीट देकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और साथ में एक मंत्री भी बना रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सहयोगियों को साथ लेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लगाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आज कैबिनेट की बैठक भी होनी, उसमें किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली का भी ऐलान हो सकता है। तो किसानों को लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ये एक कारगर रणनीति है, उसका पूरा चुनावी लाभ मिलेगा भी भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, तो अब ऐसे में आरएलडी को पूरी तरह से यहाँ सेटल करती भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है मानस, और वो हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बिना देर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे में यहां से अगर इन्हीं 2 सीटों का अगर मैं जिक्र करूं, तो यहां से सपा कांग्रेस के लिए ये लड़ाई उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? देखिए, आरएलडी के चले जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ताकत कम हुई है। देखिए, कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जहां पर उनको चुनावी लाभ मिल सकता है, जैसे सहारनपुर का अगर हम जिक्र करें तो सहारनपुर इमरान मसूद, तो वहां पर उसके आसपास की सीटों पर उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन बागपत बिजनौर से लेकर के अगर हम पूरा मुरादाबाद संभल इस तरफ अगर हम जाते हैं, तो वहां पर खासतौर से मुजफ्फरनगर के इलाके में, तो यहाँ पर ये जाट बाहुल्य इलाके हैं, और वहां पर जयंत चौधरी के साथ में आने से, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने से एक बड़ा चुनावी लाभ जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के हट जाने से इंडिया गठबंधन से झटका तो लगा ही है, और साथ में एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी करेंगे जयंत चौधरी, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, जब संजीव बालियान या जो तमाम दूसरे कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनका प्रभाव है, जब वो जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल तो जरूर बनेगा। चुनाव जो है और ज्यादा यहाँ दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।